नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है इस खास चर्चा में जहां पर आप मिट्टी की जांच को लेकर जो भी सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं और हमारे एग्रोनॉमिस्ट यानी कि कृषि एक्सपर्ट आपकी हर समस्या को बारीकी से समझकर उसका जवाब देंगे। सबसे पहले हमारे साथ उत्कर्ष जुड़े हुए हैं जो कि कृषिफाई के ही एक एग्रोनॉमिस्ट हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो मिट्टी की जांच को लेकर कुछ प्रकाश डालें। टॉपिक भी हमारे टीम की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मिट्टी जांच कराने के लिए सबसे बेस्ट पीक टाइम यही चल रहा है। फसल कट गई है, फसल खेत खाली है, अभी आप मिट्टी की जांच करा सकते हो। अप्रैल मई तक, जून तक भी अगर बरसात नहीं होती है तो आप करा सकते हैं। उसको लेके 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी आपके पास अगर 4 किलो मिट्टी थी, 4 बराबर भागों में बांट लिए, 1-1 किलो। आमने सामने के 2 भाग को हटा देना है। जो आमने सामने के भाग में है, यानी 2 किलो मिट्टी रिमूव हो गया, 2 किलो मिट्टी बचा। फिर उस 2 किलो मिट्टी को आपको फिर 4 बराबर भागों में बांटना है। फिर आमने सामने की मिट्टी को हटा देना है। अब हमारे पास मिट्टी बच गया 1 किलो। फिर 1 किलो मिट्टी को हमको 4 बराबर भागों में बांटना है और उसके आमने सामने भाग को हटा देना है। जब आधा किलो हमारे पास मिट्टी बच जाए, फिर उसको 4 बराबर भागों में बांटना है, या उसको हम 2 बराबर भागों में बांट के हमको कम से कम 250 ग्राम के लिए सैंपलिंग के लिए मतलब हमको देना होता है। फिर उसको आप एक पैकेट में भरें, उसमें अपना खाता, तीसरा नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सारा कुछ आप उसमें नोट करके दे दे। हमारे यहाँ बिहार में जो स्कीम चल रही है सॉइल हेल्थ कार्ड की, उसमें आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाती है। बट ये मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड का। अदर जिला में भी, अदर स्टेट में भी चल रहा होगा, इसके लिए मैं श्योर हूँ। जांच कराने के लिए हर जिला में, हर ब्लॉक में मिट्टी जांच केंद्र होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार इसकी जांच कराती है, लेबोरेटरी है इसका। आपको अगर नहीं पता है कहाँ जांच होगी तो आपके यहाँ कोऑर्डिनेटर होते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होते हैं जो भी, या डायरेक्ट डीयू को आप संपर्क कर सकते हैं कि हमारे यहाँ मिट्टी की जांच करानी है सर। हम लोग 10 लोग हैं, मिट्टी का नमूना इकट्ठा किए हुए हैं, डीओ सर को लेटर लिखिए और मिट्टी जांच केंद्र से आप लोग जांच करा सकते हैं। और गौरव सर ने एक बात और बताया कि प्राइवेट में भी बहुत किसान भाई लोग मिट्टी की जांच मतलब बहुत सारे ऐसी एजेंसियां हैं जो मिट्टी की जांच कराती है। मिट्टी की जांच करा के ही आप खेती करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि मैं जितना देखता हूँ, एंड तो कॉल भी लेते हैं हम किसान का, हमारे ऐप में भी क्वेश्चन आता है खाद क्या डालें सर। डीपी, यूरिया, पोटास, यही 3 खाद के बारे में जानते हैं। नाइट्रोजन डालिए, फास्फोरस डाल दिए, बस यही 2 खाद ज्यादातर प्रचलित है। ज्यादातर एसएसपी डाल लिए। और इसमें क्या होती है सर कि हमको क्वालिटी मिल नहीं पाती, हमारे मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है वो किसी को पता है नहीं। और हम अपने मन से बस हम 3 खाद का नाम जानते हैं, डीएपी, एसएसपी, यूरिया, हम दे रहे हैं। और वो दे रहे हैं तो क्या वो ऑलरेडी हमारे मिट्टी में है? वो अगर नहीं भी देते हैं तो हमारा फसल हो सकता था, और होता है। जब आप मिट्टी जांच कराइएगा तो वो पूरा पैरामीटर आपको दिखेगा कि ये मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व है जिसकी जरूरत है, और ऑलरेडी आपके मिट्टी में है तो उसको यूज ही नहीं करना है। अगर नहीं है तो उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको प्रिंट हो जाता है कि क्या कमी है, आपको क्या यूज करना है। इस तरह से आप सॉइल अगर मिट्टी जांच करा लेते हैं परीक्षण के अनुसार तो वो बेस्ट रहता है। उसके साथ आप ना हो तो आप हमारे जो रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट मिल गया, आप हमारे ऐप में शेयर करें। हम लोग उसको बताएंगे कि आप कौन सी खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास रिपोर्ट है ऑलरेडी तो आप रिपोर्ट हमारे ऐप में, जैसे लाइव सेशन में आप लोग शेयर करते हैं, तो हम लोग उसमें बताएंगे कौन सी पोषक तत्व की आप उपयोग करेंगे तो आपकी फसल ज्यादा अच्छी होगी। अगर इसके बारे में और भी किसान भाई लोग को इच्छुक हो, नहीं समझ में आया कि मिट्टी जांच के नमूना कैसे करें या इसके फायदे क्या होते हैं, तो प्लीज इंक्वायरी कर सकते हैं। तो जैसे कि उत्कर्ष जी ने बताया कि ये जो समय है, मतलब उन्होंने सारी जानकारी तो ये दी, लेकिन एक अहम जानकारी आप लोगों के लिए ये भी है कि ये बड़ा सटीक समय है, क्योंकि अब जायद की फसल का समय आ चुका है और लगभग कटाई का सारा काम चल रहा है। तो इस दौरान सबसे अच्छा ये पल होता है, समय होता है, जहां पर आप मिट्टी का नमूना यानी कि सैंपल लेकर मिट्टी परीक्षण केंद्र में उसकी जांच के लिए दे सकते हैं। मिट्टी की जब जांच होती है तो उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है कि कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी है, या फिर कौन से रसायनों की मात्रा ज्यादा है, कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपको काम करने की जरूरत है, और साथ ही जो हम लोग खाद इस्तेमाल करते हैं क्या कि वो कितने मात्रा में इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीजों का सही इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये पूरी जानकारी मिलती है। धनराज जो हमारे एक और एग्रोनॉमिस्ट हैं, कृषि एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कुछ यहाँ पर अपनी राय देना चाहते हैं। धनराज बोले, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे गौरव उत्कर्ष जी ने बताया कि मिट्टी जांच के लिए नमूना कैसे लें, लेकिन उसके साथ में कुछ सावधानियां भी बरतना होता है। जैसे जिस खेत का अगर मिट्टी का नमूना लेना है, अगर उस खेत का गीला मिट्टी है या सिंचाई हुआ है, तो आप उसके लिए आपको मिट्टी सुखा के ही नमूने के लिए भेजना चाहिए। दूसरी चीज, जिस टब या थैले में उस मिट्टी को हम रख रहे हैं
उसको एकदम फ्रेश होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें सही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा कि कौन सा हमारे खेत में पोषक तत्व की कमी है। तीसरी बात ये है कि अगर हम मल्टीपल क्रॉप की खेती करते हैं तो अलग अलग खेतों की अलग अलग सैंपल लेना चाहिए। और चौथा पॉइंट मेरा ये है कि जिस खेत में हाल ही में कंपोस्ट या खाद, चूना, जिप्सम आदि का प्रयोग किया गया है, तो उस जी। खेत का नमूना नहीं लेना चाहिए। और पांचवा पॉइंट ये है कि जैसे मिट्टी का नमूना हम खेतों में लेने जाते हैं तो मेड़ या रास्ते के मतलब 1 से 1.5 फीट दूरी पे नमूना लेना चाहिए। नमूना बी आकार में ले और एक थैले में रख के अपना, जैसे कि उत्कर्ष जी ने बताया कि आधार पेन नंबर सारा डिटेल डाल के ईबीके या मिट्टी जांच केंद्र पे वहां आप पहुंचा दीजिए, आपको एग्जैक्ट सारा कुछ वहां से डिटेल मिल जाएगा। ये सावधानी बरतनी चाहिए। जी, तो ये धनराज ने बताया कि कौन कौन सी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है, कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, और इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। मैं यहाँ पे एक इनपुट अनुपम राघव के जरिए भी जानना चाहूंगा कि अनुपम, हम लोग हमेशा आजकल के समय में बात करते हैं जैविक खेती की। जैविक खेती की हम बात करते हैं तो वहां पर जो भी केमिकल्स हैं उनके इस्तेमाल को रोकने की बात करते हैं, कम करने की बात करते हैं, ताकि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, उसकी गुणवत्ता है, उसको बढ़ाया जा सके। ऐसे में मिट्टी की जांच या मिट्टी की सही गुणवत्ता का कितना मतलब जरूरी है कि वो अच्छी क्वालिटी की हो, ताकि किसान को अच्छी पैदावार मिले और जो फसल भी हो रही है उसका जो साइज है, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी भरपूर मात्रा में मिल सके। जी अनुपम जी, बिल्कुल। ये ना मिट्टी की जांच तो जरूरी है ही किसान भाइयों के लिए, क्योंकि 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच कराना जरूरी है, जिससे क्या है कि फसल की गुणवत्ता अच्छी रहती है, बढ़वार ग्रोथ भी सही रहती है और हमारा जो मिट्टी है वो भी अच्छी बनी रहती है हमेशा के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है तो आप अच्छी फसलें लगा सकते हैं, जैसे आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। जैसे सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं, या फिर जैसे कि कोई भी आबंदनी वाली फसलें हैं, जो फूलों की खेती हो गई या कोई नई तकनीक की खेती हो गई, अगर मिट्टी अच्छी है तो आप वो लगा सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी की गुणवत्ता खराब है तो आप उसमें उसी के हिसाब से फिर फसल करेंगे। अगर आप अच्छी फसल लगाते हैं तो उसमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा आपको। तो जरूरी है कि समय समय पे मिट्टी की जांच करवाते रहें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी फसल की मिट्टी कैसी है, उसके हिसाब से आप फसल लगा सकें। तो आपको हानि नहीं होगी, उसमें मुनाफा ही मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि जैसे केबीके पे मिट्टी की जांच होती है तो उसमें एक लंबा प्रोसेस है, टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। गवर्नमेंट का तो थोड़ा ऐसा ही है। इसके अलावा आप एक प्राइवेट सेक्टर में जाके मिट्टी की जांच करवा सकते हैं, या फिर गांव में एक मिट्टी प्रयोगशाला खुद लगा सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो एक लैब होती है, वो आप घर पे खुद लगा सकते हैं, जिससे आप अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। जी, तो ये एक व्यवसाय के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे जिला ऐसे होंगे, गांव ऐसे होंगे जहां पर केवीके सेंटर या मिट्टी परीक्षण केंद्र शायद उनकी किसानों के पहुंच से बाहर होता है। तो अगर उनको अपने खुद के गांव में या आसपास की जगह में इसे स्थापित करना है, और चूंकि इसे व्यवसाय के तौर पे भी आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो किस प्रकार से इसको स्थापित कर सकते हैं? किसान भाइयों, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप 12th पास है, इसके लिए आपकी जो योग्यता है वो 12th पास होनी चाहिए, 12वीं। तो इसके आप ना यहाँ पे नजदीकी पूषा कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में है। इसके अलावा दिल्ली में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लैब देती हैं किसान भाइयों को। तो इसका टोटल जो खर्चा आता है वो 80 से 90 हजार रुपये आपका खर्चा लगता है, पूरा मशीन को, पूरा लैब को साइट करने में। इसके अलावा जो केमिकल वगैरह उस पर जरूरत होती है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाते हैं वहाँ पे। तो आप मात्र 80 से 90 हजार के खर्चे में एक अच्छा खासा लैब लगा सकते हैं, जिससे आपको आमदनी भी होगी। आसपास के नजदीकी किसान मिट्टी जांच कराने आएंगे तो आपको अच्छे से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जी, ठीक है। मैं एक चीज ये जरूर पूछना चाहूंगा, जो भी हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं, चूंकि अब जायद का सीजन आ रहा है और नई फसलें लगाने का समय आएगा, तो सब्जियां, फल, ये सब लगाएंगे। तो क्या ये चीज भी मुमकिन है कि जब हम मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं तो जो हमारे खेत हैं वहां पर परीक्षण के आधार पे जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जांच से वो मालूम चलते हैं, उसके आधार पे अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग चीजों की क्रॉप्स, मतलब फसल जो है वो लगा सकें? क्या ये मुमकिन है? अनुपम या आशुतोष कोई जवाब देना चाहेगा इसका? जी, ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने मिट्टी की जांच करवाई है और उसमें आपको पता चला है कि आपके कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप कुछ सब्जियां लगा सकते हैं, कुछ खरीफ की, जैसे धान हो गया, बाजरा हो गया, अभी मूंग, उड़द। तो आप मल्टी क्रॉप लगा सकते हैं। तो
तो इससे क्या होगा कि किसानों को मुनाफा अच्छा होगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी किसी फसल का रेट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो